फिर से मौका मिल गया विपक्षी पार्टी को। देखिए छात्र भी अब सड़कों पर उतर आए हैं, हालांकि आपने बातें मान ली, क्या मैसेज है सीधे तौर पर? देखिए पूजा जी, ये तो सिस्टम है, जब चलता है तो ये आंदोलन उसी का हिस्सा है। आप देखिए कि जब सरकार तक आपकी समस्याएं नहीं पहुंचेंगी तो सरकार को कैसे पता चलेगा। अब पहले हम लोग जैन जी की बात कर रहे थे, उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया गया। और हम और आप जानते, कहावत है ना कि जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ कैसे दूध पिलाएगी उसको। जब लोग अपनी समस्याओं का, बच्चों ने अपनी समस्या रखी तो मुख्यमंत्री ने उस पर जो समाधान हो सकता था, जो चीजें हो सकती थी, सबका इलाज किया। तो मेरा मानना यह है कि आज की सरकार जिस भावना से काम कर रही है वो जग जाहिर है, लोगों को पता है, और हम लोग उसमें सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उसी तत्पर हम करते रहेंगे। समस्याओं के समाधान पर हम काम करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए मैडम, समस्याओं के समाधान पर तो काम होना ही चाहिए, और अगर समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी वाले तो मेरी शुभकामनाएं है। आज जो काम अभिभावकों को करना था, जो काम शिक्षकों को करना था, वो ये जैन जी और जैन अल्फा देश में कर रहे। देखिए, अगर शिक्षा विद्यालय में नहीं है, अगर विद्यालय में जो सुविधा चाहिए वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, और मुझे सुनकर बड़ा हैजियत लग रहा। आज देखो हर कोई शिक्षा की बात कर रहा, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा। देखिए, मुझे तो खुशी है, क्योंकि पिछले 20 साल से डॉक्टर कुलदीप मलिक का एक ही सपना है कि देश की राजनीति में शिक्षा की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, क्योंकि ये विकसित भारत की तो बात करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होगा। देखिए, अब मेरे मित्र जो है बातों को घुमा लेते हैं। आप अभी देखिए जैन जी वाला, झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में भी का आंदोलन हुआ ना। झारखंड सरकार ने सारी बात मानी, पर लेकिन जो 2000 लोग जो अपॉइंट हो चुके थे आज वो रोड पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चीजें थी तो क्यों नहीं इनका आपने समाधान निकाला। तो ये सरकार है, सरकार देश हित में काम करती है, प्रदेश हित में काम करती है। अब आपको उसमें सिर्फ कमियों के अलावा कुछ नजर आता नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज एक ही चश्मे से देखनी है, सिर्फ चुनाव के चश्मे से देखनी है। कुलदीप मलिक जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, हम इनकी बात मानते हैं, पर लेकिन ये भी क्या है, कभी कभी भटक जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सर, अभी भटकने की बात पे मैं कहूँ तो एक हद तक मुझे लगता है कि जैन जी और जैन अल्फा भी थोड़े बहुत भटके हुए हैं। अभी उन्हें भी सही दिशा निर्देश की जरूरत है, उन्हें भी संस्कारित होने की जरूरत है, और उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि वो किसी के ऑक्युपाइड टॉय ना बने, उनकी रिमोट किसी और के हाथ में नहीं हो। हम कहीं भी, जब भी किसी भी देश में, वैश्विक स्तर पे भी जब कोई आंदोलन होता है तो युवा पीढ़ी, किशोर जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा उससे जुड़े होते हैं, और सबसे ज्यादा किसी भी आंदोलन की बैकबोन यही दो लोग होते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो स्थितियां हैं, राजनीतिक दलों ने जैन जी जैन अल्फा को एक तरह से अपना टूल बना रखा है, तो इस चीज से बचना होगा। और हमारे सामने छोटी समस्या भी है, समस्याएं नहीं थी उनकी समस्याएं हैं, पर उनकी समस्याएं थी तभी उसके समाधान की बात की गई ना। आप के लिए जंतर मंतर पे जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए, जिसके लिए लगातार उन्होंने बाद में माफीनामा जारी किया, वो एक संस्कार वाली जो आंदोलन है वो नहीं थे। तो ये कुछ चुनिंदा लोगों के कारण आप सारी जैन जी जैन अल्फा को तो नहीं एक ही कटघरे में लाकर खड़ा कर सकते। कटघरे में नहीं खड़ा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक बहुत हद तक जरूरत है कि अभी गार्जियन भी, और इन्होंने जो कहा कि जो टीचर्स का काम है, कहीं ना कहीं इसमें एक थोड़ा सा फेलियर मैं फील करती हूँ कि इसके पहले की जो जनरेशन थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा तमीजदार और ज्यादा सही तरीके से तथ्यों पर जाकर, मुद्दों पर जाकर बात करने और क्रांति करने वाली थी। तो जैन जी और जैन अल्फा जो भी अभी एक विरोध के स्वर उठा रहे हैं या जो भी एक विद्रोह का मोर्चा खोल रहे हैं, वहां पे ये भी बहुत जरूरी चीज है कि वो किसी भी पार्टी के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सत्तारूढ़ पार्टी के, किसी भी पार्टी के झांसे में आए बिना वो अपने विवेक से, अपने दिमाग से चले। और इसके लिए जरूरी है कि कम से कम वो अपने से बड़ों से सलाह लें, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से लें, अपने पड़ोसियों से ले, अपने रिश्तेदारों से ले, वो समझे, वो चीजों को समझे और खुद को ज्यादा एजुकेट करे। आप क्रांति करने से पहले जानिए व्यवस्था क्या है, राजनीतिक चीजें क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिसका क्या है। टीचर नहीं होगा, सड़क नहीं है, तो आएंगे ना सड़कों पर। देखिए चीजें, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा। बिल्कुल देखो, इनकी मांगे जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात यहाँ ये होनी चाहिए कि जब मांग उठती है तो उस पर कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। अगर मांग उठ रही है
कमियां हैं, इतना बड़ा देश है, कमियां होंगी जहां पर हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता। पूजा जी, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता, फिर चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो खुद स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी किसी तरह का ऑफिस का वर्कर हो, अपनी जिम्मेदारी से सब पल्ला झाड़ते रहते हैं, दाएं बाएं रहते हैं। जिस दिन सब अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगे ना, एक एक इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देगा, ये समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर स्कूल में टॉयलेट काम नहीं कर रहा तो किसकी गलती है? जो उसका जिम्मेदार बंदा है, जो ऑफिसर हो, जिसको जिसके जिसके जिम्मे में ये बात आती है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो योगी जी हर एक स्कूल के बाथरूम का दरवाजा तो जाके खुद ठीक करेंगे नहीं। जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी लेनी पड़ेगी ना। उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज, मैं हर बार इस चीज़ का पक्षधर रहा हूँ और बहुत स्ट्रांगली रखता हूँ कि सरकारी ऑफिसर्स का जो सजा होनी चाहिए ना, वो अब स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। डांट डपट से करने से और टेम्पोररी सस्पेंशन करने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा है, नीचे जिसको मतलब प्यून से लेके डीएम तक, डीएम से लेके सीएम तक और सीएम से लेके पीएम तक, जो भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है, उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसको उसकी पनिशमेंट भी भोगनी पड़ेगी। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं लागू करते हैं, तब तक आप मर्जी जो नियम बना लीजिए। बच्चे अगर सवाल पूछ रहे हैं कि 26,000 स्कूल बंद क्यों कर दिए गए, कौन जवाब देगा? 80,000 शिक्षक नहीं है, भर्ती कर दी, उनका आरक्षण खा गए, वो रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब शिक्षक नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, जाएगा कहाँ बच्चा? कौन से स्कूल बंद किए गए? आइए ना, गवर्नमेंट स्कूल? नहीं, काउंटर तो आपको लेना पड़ेगा, काउंटर तो आपको लेना पड़ेगा। आप भाजपा से हैं? नहीं, भाजपा से नहीं है। आप काउंटर लेने आइए, मैं आप भाजपा से। आपने प्रश्न कहा आप तो काउंटर लेने आइए, भाजपा से। आप विश्लेषण कीजिए, आप जी, विश्लेषक है ना, विश्लेषण कीजिए, आप विश्लेषण कीजिए, सुन लीजिए। स्कूल बंद किए गए, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल। देखिए पूजा जी, बच्चे नहीं जा रहे, कितना प्राइवेट में तसल्ली बच्चे नहीं जा रहे। कितना तसल्ली से इन्होंने अपनी बात कही, सुनी ना हमने, बहुत अच्छे से इन्होंने बात की। इन्हें हमारी बात सुने, मतलब विश्लेषक हैं ये। आपने हजरतगंज चौराहे पर पत्रकारों पे खूब अच्छे से ऐसी पिटाई की कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। पूजा तो जी, मेरा आप समय भी इनको जिसमें दे दीजिए ना, जिसमें शायद व्यवस्था कहते सुधर जाए। वो चलनी जिसमें शायद 72 व्यवस्था सुधर छेद, जाए। वो ऐसी बातें करेगी तो शायद अच्छा नहीं। शायद व्यवस्था सुधर जाए। तो बातचीत ये हो रही है कि 26,000 स्कूल बंद है, 3 महीने में 3 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। आखिर जाएगा का अल्फा और जैन जी? टेक्नोलॉजी बदली है, मशीनें बेहतर आई हैं। अगर मशीनें बेहतर आई हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, तो टाइम पे काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा काम? ये बात मानते हैं आप कि टेक्नोलॉजी बेहतर आई है, मशीनों पे काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बनी है। 4 एयरपोर्ट के 14 एयरपोर्ट हो गए। आप नोएडा में पानी भर गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो जैन अल्फा, जैन जी, ये नाम इससे पहले कब सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। ये बच्चों ने आज आके इस नाम को हम लोग जानने लग गए। जैन अल्फा, जैन जी कौन है? आज का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा दुनिया भर की वीडियो बना के डाल रहा है। आज जो बच्चा चिल्ला रहा है, ये बच्चा सड़कों पे क्यों आया? यही तो जैन जी, यही तो जैन आज अल्फा। आया क्या बच्चा सड़कों पर? बच्चा इस समय जो आज आया आया ना, क्या सड़कों पर? और क्या, आज आया बच्चा सड़कों पर? बिल्कुल इससे पहले आज शायद नहीं आंदोलन आया, नहीं हुए। आया हुआ इससे है। पहले आंदोलन नहीं सुनिए, हुए। हुआ है। इससे पहले किसने सरकार बोला ने नहीं गोली हुआ? खोली उन्होंने। अरे किसने इससे बोला पहले नहीं हुआ? खोली। हम कब कह रहे नहीं हुआ? इससे पहले नहीं खोली। हम तो नहीं कह रहे तो नहीं आप कहिए कि हम नाकामयाब रहे और ये भी नहीं कर नहीं 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 अपनी नहीं, नाम ऐसा नहीं है। हम ना क्या, हमारे समय अपनी में ऐसा नहीं था। पूजा जी, मुझे पता नहीं कौन इनमें से सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, पर मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। तो ना तो मेरे स्कूल में टॉयलेट थी और ना बाथरूम था, तो हमें जंगल में जाना पड़ता था, बाहर होता था हमारा स्कूल जो प्राइमरी वाला। फिर में जो इंटर कॉलेज होते हैं, हमारे इंटर कॉलेज में बाथरूम थे लेकिन टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। तो ये मैं हूँ मिलेनियल, है ना। तो मेरा बोर्न है 1987 का, तो उसके बाद देख लीजिए कि मैंने क्या क्या देखा है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ ये था, हमारे यहाँ वो था, तो ऐसा कुछ था नहीं कहीं। दिक्कत क्या हुई है कि इन सबको भी आशा है इस वक्त कि बीजेपी बहुत कुछ कर सकती है, तो ये भी सवाल उठा रहे हैं। ये आदर्शवाद की राजनीति में पहुंच गए हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, अमेरिका जैसा क्यों नहीं हो रहा है, जर्मनी जैसा क्यों नहीं हो रहा है, जापान जैसा क्यों नहीं हो रहा है। इनको अब वो लत लग गई है। अब इनको ये लग रहा है कि वो दिख क्यों नहीं रहा है, वो दिखे कैसे वो इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं बताता हूं, क्योंकि आपने जो अपने शासनकाल में देखा उससे बेहतरी हो रही है, लेकिन आप आदर्शवाद की जब परिकल्पना में पहुंच जाते हैं ना कि ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा सवाल होना नहीं चाहिए, उठाना चाहिए। बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। विपक्षी पार्टी का काम बिल्कुल है ना। सवाल उठाना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जैन चौधरी ने बोला कि 3 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया स्कूल? सवाल ये भी होना चाहिए ना कि सरकार तो स्कूल बना रही है ना, सरकार तो स्कूल चलाना चाह रही है ना, मिड डे मील भी दे रही है ना सरकार। आपने बोला कि भाई वो दाल में पानी दिख रहा था, सब्जी नहीं दिख रही थी, ये नहीं दिख रहा था। ये भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार पता है कहाँ है?
ये है बिल्कुल निम्न लेवल का भ्रष्टाचार। इसमें कौन इन्वॉल्व है? प्रधान इन्वॉल्व होगा, प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा, सरकार का क्या लेना देना है इससे? सरकार तो बिल्कुल बजट दे के भेजती है, भैया बच्चों को ये खाना खिलाना है, वो जो मेन्यू है वो तय है। अब उसमें कोई प्रधान, स्कूल का प्रिंसिपल, जब योजना का क्रेडिट सरकार लेगी, कोई भी सरकार, उनकी सरकार में भी शुरू हुआ था ये मिड डे मील योजना, तब भी छिपकली निकल रही थी और आज भी वही हालात है, मान रहे हैं ना, तब भी निकल रही थी। बिल्कुल। तो अब बात वही है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना। हाँ, मैं बताता हूँ, ये देश जो है ना, यहाँ भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि हम पहले बहुत एथिकल थे और आज हम भ्रष्ट हो गए। हम पहले भी भ्रष्ट थे, मेंटली भ्रष्ट थे हम। एक मानसिक भ्रष्टाचार भी हम में, कि अगर जो हम सरकार हमें 500 रुपए दे के भेजती है, तो उसमें से 100 रुपए जिसके वो 500 खाते में आ रहे हैं, जो जिम्मेदार है, उसमें से 100 रुपए बचाने के चक्कर में रहता है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा था, जो बातें भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का नाम दे दें। कि ये अगर जो इनका बेसिक शिक्षा मंत्री 2 वर्ड पढ़ना भूल गया हिंदी में। देखिए, मैं हिंदी से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से, मैं भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ मेरी टंग एकदम ऐसे उलझ जाती है। हाँ, कि भाई ये वर्ड्स कैसे बोलेंगे, है ना, रुक जाइए, है देख के भी कई बार टंग ट्विस्ट करना बहुत मुश्किल है, सुन जाइए, है ना। तो इनको दिक्कत क्या है कि ये देखिए, ये कौन लोग हैं, देखिए हम जो, देखिए, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल सुनिए। इस देश में कमाल का एग्जांपल है, इनके नेता विदेश से पढ़े हुए, उनके बच्चे विदेश से पढ़े हुए, इनके नेता विदेश से पढ़े हुए, और शिक्षा की बात कौन कर रहा है? जो इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस देश की शिक्षा जैसी भी व्यवस्था थी उससे हासिल किया। गृह मंत्री कौन है? यहीं पढ़ा हुआ। रक्षा मंत्री कौन है? यहीं पढ़ा हुआ। ज्यादातर मिनिस्टर वो हैं इस सरकार में जो इस देश में पढ़े हुए हैं। इनके नेता कहाँ पढ़े हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। इनके नेता कहाँ पढ़े हुए हैं? है ना, रुकिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इससे, अरे निशिकांत दुबे एक सांसद है यार, एक सांसद है निशिकांत दुबे, और इसमें मैं कह रहा हूँ, और शिक्षा व्यवस्था की बात कौन उठा रहा है? शिक्षा व्यवस्था की बात कौन उठा रहा है? ये उठा रहे हैं भैया। अखिलेश जी ने खुद कहा है कि मेरे अखिलेश जी ने खुद कहा है, मैं कह रहा हूँ, देखिए, शिक्षा बेहतर तब होगी जब सोनी प्रियंका नहीं, ये करे तो लीला और दूसरा करे तो नहीं, पर ये एक सवाल है, सत्ता पक्ष के लोगों से भी और विपक्ष के लोगों से भी ये एक सवाल है। एक सेकंड, ये एक सवाल है, आप लोग अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? आपकी सरकार में क्यों नहीं पढ़ाया? आपकी सरकार में क्यों नहीं पढ़ाया? सरकार में अखिलेश यादव की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है मुझे। आपको अखिलेश यादव में नहीं, दिलचस्पी नहीं। इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री 2 हिंदी का शब्द नहीं बोल पाता। अखिलेश यादव ने खुद कबूला है कि 8 में से 7 सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास होता था, भले फॉरेन में पढ़ता था। अखिलेश जी का स्टेटमेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। सिंधिया स्कूल की बात कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल नहीं, सिंधिया स्कूल की बात कर रहे हैं, जहाँ की फीस ना भारत का टॉप स्कूल में आती है, टॉप स्कूल। अगर इसमें से कोई कांग्रेस का है जो कुछ बोल रहे थे, आई गेस, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स ने मतलब रिपोर्टर्स की आवाज़ दबा दी गई है, शायद आप ही के न्यूज़ चैनल ने सच दिखाया तो उनको दबा दिया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अमन चोपड़ा के साथ क्या करा है? जो आज तक के रिपोर्टर थे, उनको तो वो खाना खा रहे हैं, आप लोगों ने उनको उठवा लिया। तो आप भी इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी दे दीजिए थोड़ा, कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दबा रहे हैं। वो हाँ, क्या करते आप? अरे रिपोर्टर है सर, रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर है सर। ये कह रहे हैं कि झारखंड में अगर एक पत्रकार दिखाए तस्वीर तो आप क्यों आवाज दबा देते हैं? इस पर जवाब दीजिएगा। मैम एक चीज उनसे बोलना चाहूँगा, भैया ने जैसे बोला था। कौन से वाले भैया से? अरे हाँ, नहीं, इन भैया की बात बड़ी करता हूँ। इन्होंने ये बोला था कि कौन से वाले भैया? सपा वाले भैया, कांग्रेस वाले भैया, बीजेपी वाले भैया? सपा वाले भैया। अभी इनको ये नहीं पता कि बजट क्या है, बता रहे उनको बजट क्या होगा, एजुकेशन का बजट क्या होगा, इनको ये भी नहीं पता होगा। बता दीजिए कितना होगा भैया, अब बताइए ना। अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इस टाइम है 67,398 करोड़ का बजट है, ठीक है। और बीजेपी के अंडर है जो अभी मतलब 2026 के अंदर 1,39,000 करोड़ का बजट है। अब देखिए कितना डिफरेंस हुआ, बजट की बात कर रहे हैं। और किस मिड डे मील की बात करें, मिड डे मील इस टाइम कितना डेवलप हुआ है हर स्कूल्स में। देखो, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, कितना नहीं हुआ भाई? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप बताओ ना? हर चीज में देखो 23 पेपर लीक हुए हैं आपके कांग्रेस की सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार थी ना। एक बात पूछना चाह रही हूँ, मुझे भी जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश में एक फैसला लिया गया कि आपकी क्लासरूम में कैमरा लगेगा, टीचर पहुंचेगा, उसकी अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस अब कैमरे के जरिए ली जाएगी। तो इस पर अपोज क्यों किया गया?
अगर सरकार कोई कदम बढ़ाए तो अपोज क्यों किया जाता है? मतलब नीचे लोग चाहते हैं कि करप्शन रहे, या काम चोरी है लोगों की। पब्लिक कभी अप्रोच नहीं करती। आप भी काम करते हो तो काम करते हो ना आप। अब कोई बोले आपको थम लगा कर जाना तो कह दोगे क्या मैं नहीं लगाऊंगा? विरोध करके धरने पर आ जाओगे क्या? थम लगाना जरूरी नहीं है, वहाँ पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। पब्लिक पूछ रही है, कौन सा करप्शन दूर कर दिया आपने? करप्शन देखिए, करप्शन तो कांग्रेस कहती थी कि हम वहाँ 100 रुपए भेजते हैं और वो जो है जब तक नीचे पहुँचता है वो 1 रुपया 80 पैसे 1.5 कांग्रेस की रुपए। बात छोड़ो ना, अपनी बात करो आप। फर्क है ना, आज आपका खाता खुला है ना, आपके खाते में जो पैसा सरकार देती है सीधा आपको मिलता है ना पैसा। आज बच्चों को लैपटॉप हो, स्कूटी देने की बात हो रही है, साइकिल देने की बात हो रही है, मोबाइल देने की बात हो रही है और मिल रहा है लोगों को। मेरा मानना यह है कि समय जब बदलता है पूजा जी, समय के हिसाब से व्यक्ति को भी बदलना चाहिए। और ऐसा थोड़ी है, ये प्रकृति का बदलाव है। पहले कुछ छोड़ दो कहते रहे, अब छीन ली करते रहे। मित्र आप तो ये मिल रही है ना सबसे। किसको मिल रही है? अभी तो मिल रही है या सर, बता सबसे। दीजिए। अरे बताइए किसको मिल मिल रही है अभी सबसे। मुझे बताइए कि आपको मिल रही है। मेरे को जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत की बात जरूरत ही नहीं, नहीं है। जरूरत की बात जरूरत ही नहीं है। जरूरत की बात नहीं है। जरूरत बहुत सारे लोगों को मिल रही है किसको जिसको आवश्यकता है। बताइए। मैं पड़ोसियों के नाम बताऊंगी आपको। केवल उज्ज्वला उनसे भी छीन लेंगे। अब उज्ज्वला से छीन लेंगे, मेरे भाई को पता है सिलेंडर कि रिफिल छीन नहीं ले करा रहे हैं। नहीं भाई, अब वो सिलेंडर रिफिल ही नहीं करा रहे, सीधे छीन लेंगे। ये आप अब देखिए, मैं सरकार तो आपसे पूछ रहा हूँ, नगद आप पैसे दे रही है, आप नगद सब्सिडी कैश। किसको दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 50,000 देने की बात हो रही है, 50,000 रुपए देंगे। आपके समय में आपने 14.5 करोड़ कनेक्शन पे छोड़ा था, आज 33 करोड़ हो गया। आप भाजपा से अरे कहीं से भी है, कहीं से भी है, कहीं से भी है। 14.5 करोड़ से 33 करोड़ गैस कनेक्शन हो गया। वो कहाँ से खरीद रहे हैं? वो कौन सा दोस्ताना है? वो कौन सा दोस्ताना है? हाँ, हम भी गठबंधन में आ गए, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए, आप यही मान लीजिए, खुश रहिए। अरे आप खुश रहिए, अरे बोल तो रहा हूँ, मान लीजिए खुश रहिए, बस ठीक है। आप ही के सवाल का जवाब चाहिए या ये करना है? नहीं चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, आपको जवाब नहीं, इनको जवाब नहीं चाहिए, बखेड़ा करना है। अखिलेश जी की तरह जैसे बड़बोलापंती करते हैं, उल्टे सीधे बातें करते हैं, वैसे इनको उल्टी सीधी बातें करनी। सवाल का जवाब से मतलब ये है। जवाब कोई भी दे, इनको क्या एतराज है? आपको जवाब सुनना ही नहीं है। आप पहले तय करके आए, सिर्फ बखेड़ा करना है, सही बात सुननी नहीं हमें। और ये मान के बैठे कि ये बखेड़ा करके सत्ता में वापस आ जाएंगे। आ लेना भैया। भाई मैडम, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट हो रही, ये जैन जी और जैन अल्फा पे डिबेट हो रही थी। लेकिन मैं अक्सर देखूं जब भी महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ है, ये उसे भी राजनीति में लेके चला जा। वहाँ अखिलेश यादव की बात होने लगी, राहुल गांधी की बात होने लगी। अरे जब यहाँ जैन जी जैन अल्फा पे डिबेट हो रही, तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं रखते? एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनका भाई साहब का मैं बड़ा सम्मान करूं। भाई मैं ये कह रहा कि कांग्रेस ने इस देश में बहुत सालों तक राज करा और कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद कर दिया। मैं मान रहा इस बात को, ना कांग्रेस वाले खाने को देते, ये सारी जड़ पाट देंगे। नहीं, जड़ देखिए, जड़ कौन किसकी पाड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। अब उत्तर प्रदेश में 6 महीने चुनाव के बाकी हैं। 6 महीने में आपको बताइए, आपने कहा कि चलो इनको तो हटाएंगे, पर लाएंगे किसको? किसमें है हम बता रहा, हमारे जैसे क्रांतिकारी है, आपकी जान सुनो, रुक जाओ, ये रुक जाओ, मान जाओ, मेरी बात सुन लो। इनको कुर्सी पे बैठना है, इनको एमएल से चुनाव लड़ना था, मेरे मित्र ने चुनाव लड़ा और चीजें नहीं मिली। देखिए, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में थी जब 2013 में भारत की इकोनॉमी फ्रजाइल 5 मतलब संकटग्रस्त इकोनॉमी, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत। अगर जो पहले आवास योजना मिलती थी किसी को, तो उसमें से आधे पैसे भी नहीं मिलते थे जिसकी लिए अलोकेट हुई है। अब पूरे पैसे उसके अकाउंट में जा रहे हैं। वैसे ही किसानों के अकाउंट में पूरे पैसे जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि। भ्रष्ट धीरे धीरे, जैसे कांग्रेस ने 50-55 साल करके इस देश को बर्बाद किया है, वैसे ही धीरे धीरे गड्ढे भरे जाएंगे। अच्छा, अच्छा सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, ये देश आजाद हुआ, सुनिए, ये देश आजाद हुआ 1947 में। ये ना रुक जाइए, ये देश आजाद हुआ 1947 में। सबसे पहले भ्रष्टाचार कब हुआ? जीप घोटाला। देश की आजादी के साथ ही साथ पंडित सुखराम शर्मा ने जीप घोटाला किया। देश आजाद हुआ, तत्काल में जीप घोटाला हुआ। जिस दिन से ये देश आजाद हुआ है, उस दिन से ये भ्रष्टाचार में आज बात देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मान लो देश को बर्बाद किया। जब आप ये मान रहे हैं, आप एक टूटी फूटी नाव दे रहे हैं हमें पानी में चलाने की, तो पहले उसके छेद बंद किए जाएंगे, उसके बाद जाके उसकी रफ्तार सही की जाएगी। तो आप ऐसा नहीं सोच रहे। 2047 में ये देश, किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार लक्ष्य दिया है कि 2047 में भारत को विकसित करेंगे, तो ये लक्ष्य है तो है। बहुत
शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर बात ये है कि अगर कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो पब्लिक के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात को उठाने के लिए प्रदर्शन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर भी पब्लिक को परेशानी है तो समस्या का समाधान किया जाए। जब यहाँ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाता है तभी देश विकास कर पाता है। असल में देश के विकास का जो पैमाना है वो यही कि जनता खुश हो, जनता को सुविधाएं मिल रही हो, उनके अधिकार उनको मिल रहे हो, लेकिन साथ साथ उनकी भी एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना।